हेलो एवरीवन, सांख्यिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज देखेंगे। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो 20 नंबर का आता रहता है स्कूल के पेपर में। आप इसे ध्यान से देखेंगे। जैसे कि लिखा है कि पहला, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होती है। तो हम पहले ही बताए हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो पहले हमारा 5 अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। ये 5 अभाज्य संख्या है। इनका माध्य पूछा है तो हम जानते हैं माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। कितनी संख्या है? 5 है, 5 से हम भाग देंगे। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 7 17, 17 और 1 18 और 10 28, 28 बटे 5 यानी कि 5 25 और 5 6 30। ये आपका पहला जो आंसर है 5.6, ये सही हो जाएगा। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या हम लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 अब प्लस 9, 9 संख्या है तो हम 9 से भाग देंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे, 1 और 2 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28 हो जाएगा, 28 और 8 36 और 9 45, 45 बटे 9, 9 पचे 45, 5 बार में कटा देंगे यानी कि दूसरा का आंसर हो जाएगा 5। ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरा का आंसर आ गया 5। आप देखते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। ये जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया है इसमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते रहते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 1 से लेके 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम 1 से 10 तक के विषम संख्या लिख लेंगे। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ये आपका 1 से लेके 10 तक के बीच में आने वाले विषम संख्या हो गई, जिनकी कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। अब इसको हम जोड़ेंगे, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। यह आपका कुल योग हो गया 25। कुल संख्याओं की संख्या 5 हो गया। आप इस भाग दे देंगे तो 5 पचे 25, यानी कि लिख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के कुल विषम संख्याओं का योग 5 है। यह आपका क्वेश्चन हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रायः यह आता रहता है बहुलक के बारे में कि संख्या 1 1 4 2 3 4 3 2 4 1 4 1 4 का बहुलक क्या होगा। तो हम पहले ही बताए हैं कि बहुलक जिसकी आवृत्ति, जिन संख्याओं की आवृत्ति ज़्यादा बार हो वह बहुलक में आता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 की आवृत्ति 1 2 3 4 बार है, वैसे ही 4 की आवृत्ति 1 2 3 4 5 बार आ गया। 3 की आवृत्ति 1 और 1 2 बार दिया है, 2 की आवृत्ति 1 2 2 ही बार दिया है, यानी कि 4 की आवृत्ति 5 बार दिया है, यानी कि बहुलक इसमें क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन ये 2018 के पेपर में आया था। ये क्वेश्चन 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है कि यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य दे दिया है 20.5, माध्यिका दे दिया है 20, तो उसका बहुलक क्या होगा। बहुलक ज्ञात करना है तो हम जानते हैं बहुलक का फॉर्मूला। यह आपका पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा। बहुलक बराबर
3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आप लोग याद कर लेंगे। जब भी बहुलक के बारे में पूछे, माध्यिका और माध्य दिया रहे तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। 3 गुणे, यहाँ माध्यिका का मान कितना दिया है तो आप देख सकते हैं कि माध्यिका का मान दिया है 20 दिया है, तो आप यहाँ 20 लिखेंगे माइनस 2 गुणे माध्य का मान दिया है 20.5। ये आपका 20 60 हो जाएगा माइनस ये आपका 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी के 4, 41.0 यानी कि इसको 41 बोलेंगे। माइनस कर देंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, ये आपका 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि बहुलक का मान कितना आ गया आपका 19। क्वेश्चन भी कह रहा है कि बहुलक बताइए, तो बहुलक का मान 19, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक क्या होगा, बहुलक वर्ग क्या होगा। यहाँ देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल दिया है, यहाँ दिया है बारंबारता 1 से 3 तक 7 है बारंबारता, 3 से 5 तक 8 है, 5 से 7 तक 2 है, 7 से 9 है 2, 9 से 11 1 है। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बारंबारता 3 से 5 वर्ग में है, अतः हम बोल सकते हैं कि बहुलक वर्ग 3 से 5 है, यानी कि 3 से 5 वाला ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यह आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन हम देखें, कह रहे हैं कि बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा। तो हम जानते हैं कि बहुलक बराबर एल प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 होता है। इसमें 2f1 नहीं दिया है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी 2f1 नहीं दिया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब मिल रहा है 2 ऑप्शन, तो हम जानते हैं कि 2f1 माइनस f0 माइनस f2 होता है, इसमें प्लस दिया है तो ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बहुलक बराबर एल प्लस f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन लिखा है कि 100 परिवारों के बच्चों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है, जिनका बहुलक क्या होगा। तो चलिए यहाँ देखा जाए, एक तरफ लिखा है कि बच्चों की संख्या और एक तरफ लिखा है परिवारों की संख्या। 0 बच्चे 15 परिवारों के पास हैं, 1 बच्चे 30 परिवारों के पास हैं, 2 बच्चे 25 परिवारों के पास हैं, 3 बच्चे 19 परिवार में हैं, 4 बच्चे 8 परिवार, 5 बच्चे 2 परिवार, 6 बच्चे 1 परिवार। सबसे ज़्यादा परिवारों की संख्या है 30, जिनमें बच्चों की संख्या 1 है। 30 ऐसे परिवार हैं जिनके पास केवल 1 ही बच्चे हैं, और बहुलक में हम लिखेंगे कि जिनकी आवृत्ति ज़्यादा बार हो, 1 की आवृत्ति 1 बच्चे की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार है, अतः बहुलक क्या होगा 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 1 सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 दिया है। अब चलिए अगला लिखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। अब देखा जाए इसमें किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार है। 19 देख रहे हैं कि 2 बार दिया है, 38 1 2 3 4 बार दिया है, 25 कितने बार दिया है 1 2 3 बार दिया है। यानी कि हम देख रहे हैं कि 38 की आवृत्ति 4 बार है, सबसे ज़्यादा बार है, और हम अभी बताए हैं कि आवृत्ति जिसकी ज़्यादा बार हो बहुलक वही संख्या होती है। तो यानी कि ऑप्शन आपका 38 वाला डी सही है, ऑप्शन 38। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लिखा है कि 1 से लेकर 10 तक के धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्या क्या होगा। पहला सम संख्या हो जाएगा 2, उसके बाद 4 6 8 10, ये आपका सम संख्या हो गया 1 से 10 तक। समांतर माध्य के लिए हम क्या करते हैं, कुल संख्याओं की योग हो जाएगा बटे में कुल संख्या। कितनी संख्या है 5 है। अब इसको जोड़ लेंगे, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 और 10 30,
30/5, इसको आप कटा सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो 5 6 का 30, क्या आ गया आपका आंसर 6 आ गया। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 से 10 तक की समांतर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य 6 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि आंकड़े 1 3 5 4 3 3 6 6 3 7 6 6 अल्फा तथा 5 का बहुलक दिया है 3, तो अल्फा का मान क्या होगा। बहुलक इसमें दे दिया है 3, यानी कि 3 की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होनी चाहिए। तो देखा जाए 3 की आवृत्ति कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और यहाँ 1 की आवृत्ति एक ही बार है, 5 की आवृत्ति एक ही बार दिख रही है, और 6 की आवृत्ति 1 2 3 4 4 बार दिया है। 3 की आवृत्ति भी 1 2 3 4 बार है, 5 बार होना चाहिए तभी इसका बहुलक माना जा सकता है। यानी कि अल्फा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 10 15 R 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 दिया है, तो R का मान क्या होगा। चलिए समांतर माध्य के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे कि सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 संख्या है। एक्स बार जिसको समांतर माध्य बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, या एन बोल सकते हैं हम, सिग्मा एफ एक्स अपान एन, जहाँ एन नंबर है कुल संख्याओं हो जाएंगी, संख्याओं की संख्या। अब चलिए सबको जोड़ें। सिग्मा एफ एक्स मतलब सभी संख्याओं का कुल योग, 5 + 10 + 15, 5 + 10 + 15 प्लस R प्लस 20 + 35 + 40, 20 + 35 + 40, और क्या दिया है, चलिए यहाँ पे 5 10 15 R 20 35 और 40, कुल संख्या हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 संख्या है जिनका समांतर माध्य, ये x बार यानी कि समांतर माध्य दिया है, कितना दे दिया है, 21 दिया है। तो आप इसके जगह पे 21 रखेंगे, 21/1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 × 7, 7 × 7 दूनी 14। अब इसको जोड़ेंगे, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 हो जाएगा 50, 50 और ये हो जाएगा 30 हो जाएगा 85, 85 और ये 40 जोड़ देंगे तो ये आपका 85, आप प्लस 40 कर दीजिए, आप प्लस R, या इधर आप ला सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 8 4 12 प्लस R, या R बराबर हो जाएगा 147 माइनस 125, इसको आप घटा देंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि R का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 22, 22। क्वेश्चन भी कह रहा है कि R का मान क्या होगा, तो चलिए R का मान देखा जाए, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 22। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चले, लिखा है कि 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य, सेम वही क्वेश्चन है, समांतर माध्य 5 दिया हो तो x का मान क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे आप लोग, इसको इसी आधार पे सॉल्व करके सारे लोग कमेंट करके बताएंगे कि 13 नंबर का आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया है 5 2 और दिया है 7, यहाँ पे 3 दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है कि यदि माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक बटे में k, तब k का मान क्या होगा। फार्मूला अभी हम बताए हैं कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका गुणे 2 माध्य, माइनस करते हैं दोनों में, तो यहाँ पे k का मान
लिखा है कि माध्य बराबर 3 माध्यक, जिसको माध्यिका भी हम बोलते हैं, माइनस बहुलक बटे में के होगा, यानी कि के गुणे माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक, या बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यक माइनस के गुणे माध्य। अभी हम फॉर्मूला में बताए थे कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, या इसको माध्यिका भी बोलते हैं, 2 गुणे माध्य। अब यहाँ से हम तुलना करके देख सकते हैं कि के का मान कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही होगा, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है कि किसी आंकड़े के माध्य और माध्यक दिया है तो बहुलक का मान क्या होगा। चलिए इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको सॉल्व करें। यहाँ पे माध्य और माध्यक दे दिया है। माध्य में कितना दिया है, 20, माध्यक दिया है 22, यानी कि 3 गुणे 22 कर लेंगे, माइनस 2 गुणे माध्य क्या है, माध्य आपका 20 है, यहाँ 20 रखिए। यह आपका 22 गुणे 3 बराबर 66 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। जब इसको घटा देंगे तो ये आपका आंसर 26 आ जाएगा। इसी आधार पे ये आंसर हो जाएगा, इसी फॉर्मूले पे 15 नंबर का हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि n प्रेक्षणों का मापन x बार है। यदि प्रत्येक प्रेक्षणों को a बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो बढ़ाने पर जैसे हमारा प्रेक्षण का मापन दे दिया है x बार, बढ़ाएंगे तो प्लस a हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध क्या है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। माध्यिका यानी इसको माध्यक भी बोल सकते हैं, तो 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न 18 देखेंगे। लिखा है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। 10 तक की समांतर माध्य अभी निकाले हैं, 15 तक कैसे निकालेंगे। लिखेंगे पहली सम संख्या 2 हो गया, उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ये हमारा 1 से लेकर 15 तक की सम संख्या है। इसका माध्य, समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। x बार कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याओं की संख्या। कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या हो गया। आप 7 से भाग दे देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे कि कितना आया आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि कितना आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग क्या होगा। माध्यक वर्ग देखेंगे, एक तरफ लिखा है वर्ग अंतराल बारंबारता 0 से 10 के बीच में 4 है, 10 से 20 में 5 है, 20 से 30 में 13 है, 30 से 40 में 20 है और 40 से 50 में 8 है। यहाँ देख रहे हैं कि सर्वाधिक बारंबारता किस वर्ग में है, तो 30 से 40 में है। तो आपका माध्यक वर्ग क्या होगा, 30 से 40। यह आपका 30 से 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। और आपका देखिए अंतिम क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य क्या होगा। चलिए इस समांतर माध्य को हम सॉल्व करने के लिए पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, ये दे दिया है बारंबारता 0 से 10, जिसकी बारंबारता दिया है 5, 10 से 20 इसकी बारंबारता 6, 20 से 30 इसकी बारंबारता 5 दिया है, 30 से 40 और 40 से 50।
30 से 40 में 3 है और ये 40 से 50 में 1 है। इसके लिए हम लोग पहले इसको हम बराबरता को F बोलते हैं, F ले लेंगे। मध्य बिंदु हम निकालेंगे। कैसे मध्य बिंदु निकालते हैं, जिसको हम X बोलते हैं, यह आपका मध्य बिंदु निकालेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे F इंटू एक्स, यहाँ आप Fx निकालेंगे। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। मध्य बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के आधा करते हैं। 0 और 10 10 हो गया, 10 का आधा 5 हो जाएगा। 10 और 20 30 का आधा 15 होगा। 30 20 50 का आधा 25, यह आपका 35 हो जाएगा और यह आपका 45 हो जाएगा। Fx निकालेंगे। 5 गुणे 5 25, 15 गुणे 6, यह आपका 90 हो जाएगा। 6 5 30, 6 कम 6 3 9, ये 25 गुणे 5 125, 3 5 15, 3 के 9 और 1 10 हो जाएगा और ये आपका 45। यहाँ पे आप निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, यानी कि कुल एफ एक्स का योग आप निकालेंगे। यहाँ आप निकालेंगे सिग्मा एफ कुल कितने हैं, तो 5 6 11, 11 और 5 16, 16 और ये मिलके 4 20 हो जाएगा। एफ एक्स आपका 20 हो गया। ये इसको भी जोड़ लिया जाए। 5 और 5 10 पंक्तियाँ, 15 और 5 20, 4 2 6, 6 और 9 15, 15 और 2 17 और 2 19, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 390 हो गया एफ एक्स। एक्स बार आपका निकालना है। एक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये आपका 390 आ गया है। ये 20 हो गया। 0 से 0, 2 से इसको कटा देंगे। 2 एकम 2, 1 यहाँ होगा 19 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 9 18, फिर 2 5 10, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 19.5। समांतर माध्य इसका कह रहा है, तो समांतर माध्य इसका आपका हो जाएगा 19.5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये इस तरह से ये सांख्यिकी से संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सांख्यिकी से जितने भी क्वेश्चन आपका आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में बता दिया गया है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।